और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तारी और पेशी के साथ यहां सुनवाई के बाद जमकर बरसे हैं। कई निशाने उन्होंने साधे हैं। मैनहट्टन कोर्ट में जहां ट्रंप ने खुद को बेकसूर बताते हुए 34 आरोपों को कबूल करने से इनकार कर दिया, वहीं फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने बाइडेन सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए और साथ ही साथ कहा कि अगर वो राष्ट्रपति रहते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यूक्रेन पर रूस का अटैक नहीं होता और इतने लोगों की जान नहीं जाती। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि उन्हें 2024 के चुनाव में रोकने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका नर्क बनता जा रहा है। बाइडेन का नाम लिए बिना ट्रंप ने कहा कि दुनिया आज अमेरिका के फैसलों पर हंसी उड़ा रही है। तो ये बड़ी बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही। Who campaigned on the fact that Russia has joined with China. Can you believe that? Saudi Arabia has joined with Iran. China, Russia, Iran, and North Korea have formed together as a menacing and destructive coalition. Would have never happened if I were your president. Would never have happened. Nor would Russia attacking Ukraine have happened. All of those lives would be saved. All of those beautiful cities would be standing. और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑन-स्टार केस में मैनहट्टन कोर्ट में पेश हुए। ट्रंप पर 34 आरोप लगाए गए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया और इस मामले में पेशी से पहले ट्रंप गिरफ्तार भी हुए और आरोपों से इनकार करने के बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। और इस पूरे केस में 4 दिसंबर को इस मामले में ट्रंप की अगली पेशी होगी। ट्रंप की पेशी के दौरान बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक और उनके विरोधी न्यूयॉर्क में जमा हुए नजर आए थे, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले किसी नेता को ऐसे अदालत आना पड़ा हो, कोर्ट में पेश होना पड़ा हो, आरोपों पर सफाई देनी पड़ी हो, क्रिमिनल चार्ज का सामना करना पड़ा हो, ऐसा पहली बार हुआ और ये दाग भी डोनाल्ड ट्रंप के दामन पर ही लगा। ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के बदले पैसे दिए जाने के मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। ट्रंप हाउस से निकलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। 8 गाड़ियों के काफिले के साथ ट्रंप मैनहट्टन कोर्ट पहुंचे। कोर्ट पहुंचने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन कोर्ट के अंदर दाखिल हुए। सफेद शर्ट और लाल टाई में डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर देखा जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी टेंशन नहीं रहती। तनाव भरे शांत चेहरे के साथ ट्रंप कोर्ट के अंदर पेश हुए। कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। ट्रंप को 34 संगीन मामलों में आरोपी बनाया गया था। 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. We cannot and will not normalize serious criminal conduct. लेकिन ट्रंप ने अदालत में इन सभी से इनकार कर दिया। मैनहट्टन कोर्ट में जज जुआन मर्चेंट के सामने ट्रंप की पेशी हुई। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। ट्रंप बोले, मैंने कोई अपराध नहीं किया। कोर्ट में ट्रंप ने कहा कि बिजनेस रिकॉर्ड में भी उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की। ट्रंप ने सभी 34 मामलों में खुद को नॉट गिल्टी कहा। इसके बाद कोर्ट ने ट्रंप को हिरासत से रिहा कर दिया। Today's unsealing of this indictment shows that the rule of law died in this country, because while everyone is not above the law, no one's below it either. And if this man's name was not Donald J. Trump, there is no scenario we'd all be here today. Please understand that based on these charges. सुनवाई पूरी होने के बाद रात करीब 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट रूम से बाहर निकले। इस दौरान ट्रंप से मीडिया ने सवाल भी किया, लेकिन ट्रंप ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप बाहर निकले और सीधे गाड़ियों के काफिले के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से विमान के जरिए फ्लोरिडा रवाना हो गए। This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Our big fans have said it. They said this is not the right thing to do. It's an insult to our country, as the world is already laughing at us for so many other reasons, like our open borders.
our incompetent withdrawal from Afghanistan. इससे पहले कोर्ट और ट्रंप हाउस के बाहर ट्रंप के समर्थक और विरोधी बैनर पोस्टर्स के साथ मौजूद थे। समर्थकों ने 2024 में ट्रंप का साथ देने और फिर से उनके सत्ता में लौटने वाले पोस्टर्स हाथों में ले रखे थे। वहीं विरोधी ट्रंप को झूठ बोलने वाला नेता बता रहे थे। अदालत में ट्रंप की पेशी को लेकर उनके समर्थकों का जमावड़ा न्यूयॉर्क में लगा था। कैपिटल हिल की हिंसा देखते हुए ट्रंप टावर से लेकर मैनहट्टन कोर्ट तक 35,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। ट्रंप समर्थकों का मानना है कि 2024 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने की कोशिश की जा रही है। I think the charges are crap. I think if they wanted to, when this whole situation came up in 2016, they could have put charges on them then. I think now this getting closer to the new election, they want to try to press them down. But what they don't know is this is going to be a landslide of a win for 2024. इस मामले में ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर कोर्ट में पेश होने से पहले बयान दिया था कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। इधर ट्रंप विरोधी भी न्यूयॉर्क में मौजूद थे जो ट्रंप पर मुकदमा चलाने का समर्थन करते नजर आए। But today's a very serious day in our country. It's a historic day where finally somebody with so much power, the ex-president, is going to be arrested and hopefully held accountable for his crimes against women. And we hope that this is the first of his crimes, that he will be prosecuted, and that there will be all the rest of his crimes will be prosecuted as well. फिलहाल इस साल दिसंबर में एक बार फिर से ट्रंप को कोर्ट में पेश होना होगा और जनवरी 2024 में ट्रंप के खिलाफ ट्रायल शुरू हो सकता है। ट्रंप के लिए बड़ा संकट बना ये मामला 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के बाद शुरू हुआ। पॉर्न स्टार डेनियल्स ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उन्हें इस टूर्नामेंट के बाद होटल में बुलाया जहां पर वो फिजिकल भी हुए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक महीने पहले अक्टूबर 2016 में डेनियल्स को $1,30,000 का भुगतान किया गया। दावा किया गया कि ये पैसा डेनियल्स को अपना मुंह बंद रखने के लिए दिया गया था, लेकिन ट्रंप के वकील कोहेन ने जो पैसा डेनियल्स को दिया उसे अपनी लीगल फीस के तौर पर दर्ज किया। अमेरिकी कानूनों में ये दस्तावेजों में हेरफेर करने का मामला है जो अपराध की श्रेणी में आता है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नियमों के उल्लंघन से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने इससे इनकार किया है, लेकिन इन आरोपों से ट्रंप की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।